नमस्कार। आ, इससे पहले का जो वीडियो था वो स्केलेटल सिस्टम पे हमने बात करी थी, कंकाल तंत्र पे। कंकाल तंत्र में जो किस तरीके से फंक्शन करता है और किस किस चीज़ से बना हुआ है वो सारी हमने बात करी। उससे रिलेटेड जो समस्याएं हैं, बेसिकली जो अर्थराइट्स है और ऑस्टियोपोरोसिस है, उस पर हम वीडियो बना चुके हैं इससे पहले। आज नया जो टॉपिक हमारा है ये है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम पे हम आज बात करेंगे। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है मस्कुलर सिस्टम। तो पहले हम समझते हैं कि मस्कुलर सिस्टम है क्या। तो मस्कुलर सिस्टम इज द सिस्टम विच प्रोवाइड द फोर्स फॉर मूवमेंट ऑफ ऑल बॉडी पार्ट। यानी कि हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट हम कर पा रहे हैं, हमारे शरीर में जितने भी प्रकार की मूवमेंट हो पाती हैं, वो मस्कुलर सिस्टम से ही पॉसिबल है। क्योंकि अगर हम अपना हाथ, पैर या किसी भी तरीके से अपने शरीर को आगे पीछे या किसी भी तरीके का मूवमेंट अगर हम दे सकते हैं तो मसल्स है। एक बेसिक डिफ्रेंशिएट जो डिफ्रेंशिएट है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, वो मूवमेंट है कि प्लांट सेल जो है मूवमेंट नहीं कर पाती है, जबकि एनिमल सेल जो है मूवमेंट कर पाती है। जीवित और अजीवित कोशिकाओं में बहुत बड़ा अंतर है कि जीवित कोशिकाएं जो है मूवमेंट कर लेती हैं, जबकि अजीवित कोशिकाएं मूवमेंट नहीं कर पाती हैं। तो ये संभव इसलिए है क्योंकि जो जीवित कोशिकाओं जो मसल्स हैं, इन मसल्स के कारण जो है मूवमेंट संभव है। अब वो मूवमेंट कैसे होता है, उसका जो सबसे इसका जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है, किसी भी मसल्स का मूवमेंट के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, वो दो फैक्टर हैं जिनमें जो है एक एक्सटेंशन है और दूसरा जो है कंट्रैक्शन है। एक्सटेंशन का मतलब होता है फैलाव और कंट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचित होना। तो शरीर में जो भी प्रक्रियाएं जिनसे भी मूवमेंट कर पाते हैं, चाहे हमारे हाथ पैर हों या फिर हमारे इंटरनल ऑर्गन हों, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम या हमारा हार्ट या कोई सा भी शरीर का कोई सा भी ऐसा अंग जिनमें एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन यानी कि विस्तार और संकुचन की प्रक्रिया करके जो है ये पूरी बॉडी में मूवमेंट को पैदा करते हैं। तो ये फिजियोलॉजिकल एक्शन अगर पूछा जाता है तो उसमें कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन का जो प्रोसेस है उसके द्वारा मूवमेंट पॉसिबल होता है मनुष्य के शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में। तो मसल्स जो है एक ऐसी यूनिट बॉडी की है, एक ऐसा सिस्टम बॉडी के अंदर है जो कि उसके शरीर में मूवमेंट को मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। और इस मूवमेंट के कारण जो है लाइफ की अलग अलग जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, अलग अलग जो आवश्यकताएं हैं, उन अलग आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकते हैं। तो उसके लिए मस्कुलर सिस्टम पूरी तरीके से जिम्मेदार है। अब हम समझते हैं इनके कार्यों के आधार पर, मसल्स के कार्यों के आधार पर जो है हम किसका क्लासिफिकेशन समझते हैं। तीन प्रकार की मसल्स हैं बॉडी के अंदर जो बेसिकली पाई जाती हैं। उनमें सबसे पहला है, एक है स्केलेटल मसल्स, दूसरा है विसरल मसल्स और तीसरा है कार्डियक मसल्स। अगर आप इसको इनकी बनावट के आधार पर देखें तो दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। एक है स्केलेटल मसल और दूसरा है नॉन स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल, स्केलेटल शब्द का जो प्रयोग है वो कंकाल के लिए हुआ है, जो बोन्स का जो सिस्टम है उसके लिए हुआ है। तो जो डायरेक्टली जो मसल्स स्केलेटल या हड्डियों से जुड़े हुए हैं उनको हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, स्केलेटल मसल्स कहते हैं। और जो हड्डियों से दूर हैं उनको हम नॉन स्केलेटल मसल्स कहते हैं। तो नॉन स्केलेटल मसल्स में वो मसल्स आती हैं जो डायरेक्ट हड्डी से अटैच नहीं है, जैसे कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की हैं, जैसे हमारी छाती की है, हमारे पेट की जो मसल्स हैं ये हड्डियों से दूर हैं, इसलिए इनको नॉन स्केलेटल मसल्स कहते हैं। और स्केलेटल मसल कौन सी हैं, जैसे हमारी लिम्स की मसल्स है, हमारे हाथ की, हमारे पैर की, ये डायरेक्टली जो है हमारे हड्डियों से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनको कहते हैं स्केलेटल मसल्स। तो जो नॉन स्केलेटल मसल्स है उसको भी फिर हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक है विसरल मसल और दूसरा है कार्डियक मसल्स। इसको फिर से एक बार मैं समझा देता हूं। स्केलेटल मसल्स को जो है दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक है स्केलेटल का मतलब जो डायरेक्ट हमारी हड्डियों से जुड़ा हुआ जो मसल्स तंत्र है उसको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। और जो हमारी हड्डियों से दूर है उसको हम बोलते हैं नॉन स्केलेटल मसल्स। फिर नॉन स्केलेटल मसल्स जो है हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है विसरल और एक होती है कार्डियक। अब हम तीनों को जो है एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम पकड़ते हैं स्केलेटल मसल्स, जिसको हमने कहा जो हड्डियों से डायरेक्ट अटैच्ड है। तो इसमें एक तो
ये जो स्केलेटल मसल्स है ये हमारे ब्रेन के द्वारा डायरेक्टली रेगुलेट होता है। इन दोनों में जो है एक अंतर, जो सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो स्केलेटल मसल है ये हमारे ब्रेन के द्वारा, ब्रेन में एक जगह है सेरेबलम, तो सेरेबलम में इसका सेंटर होता है जहाँ से हमारी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट, यानी कि हमारे हाथ पैरों को, हमें हाथ चलाना है नहीं चलाना है, कोई चीज़ मुझे होल्ड करनी है नहीं करनी है, ये सारी जो सिस्टम रेगुलेट होते हैं वो हमारे ब्रेन में एक जगह है जिसका नाम है सेरेबलम। तो सेरेबलम से रेगुलेट होती हैं। स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटल मसल्स जो सिस्टम है ये पूरा रेगुलेट होता है हमारे ब्रेन के सेरेबलम से। तो इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे ब्रेन से रेगुलेट होता है। दूसरी इसकी खासियत ये है कि ये, इसको दूसरा नाम जो है स्ट्रिप्ड मसल्स यानी रेखित मसल्स भी कहते हैं, रेखित पेशियां भी इनको कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है सफेद और काली रंग की रेखाएं जो है रेखित कोशिकाओं से ये बनी होती है, इसलिए इसको रेखित पेशियाएं या स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं। और तीसरी ये जो है डायरेक्ट अटैच्ड होती हैं हमारी बोन सिस्टम से, ये हो चुकी है बात इसमें। तो इसमें तीन बेसिस बातें, एक तो हमारे ब्रेन से रेगुलेट होती हैं, दूसरी स्ट्रिप्ड होती है, इसमें रेखित कोशिकाओं से बनी होती है, और तीसरा ये जो है डायरेक्टली अटैच्ड होती है हमारी बोन से। ये तीन इसकी विशेषताएं हैं। अगला जो हम नॉन स्केलेटल पे हम जाते हैं, तो नॉन स्केलेटल को हम समझ चुके हैं कि जो स्केलेटल सिस्टम यानी बोन से दूर होती हैं, ये दो प्रकार की, एक इसमें विसरल मसल है। तो सबसे पहले हम समझते हैं विसरल मसल्स क्या है। विसरल का मतलब होता है अंतरांगी, यानी कि अंदर, शरीर के अंदर के जो अंग हैं उनको होल्ड करे हुए जो मसल्स हैं उनको अंतरांगी मसल्स कहते हैं। इसको दूसरा नाम जो है स्मूथ मसल से भी जानते हैं। विसरल मसल को स्मूथ मसल्स से भी जाना जाता है। स्मूथ मसल्स इसलिए होता है क्योंकि इसमें रेखित जो सिस्टम है वो नहीं है, यानी कि इसमें सफ़ेद और काली पट्टियां नहीं होती, ये इसलिए जो है ये स्मूथ मसल से जानी जाती है। इसके अलावा इसको जो है, इसका जो फंक्शन है वो सिस्टमिक और रिदमिक फंक्शन करती है। ये कैसे हम समझे, जैसे हमारा क्या रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हम भोजन मुंह में लेते हैं, भोजन को हम जब निगलते हैं तो उसके बाद वो एक नली है एसोफेगस, तो इस नली से जब भोजन जो है पूरी नली के अंदर जाती है तो ये इसमें एक रिदम का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जो लगातार अपने आप को करता है, तो उसको रिदमिक प्रोसेस बोलते हैं। तो एक सिस्टमेटिक रिदमिक प्रोसेस के कारण क्या है, वो संकुचन और फिर विस्तृत, संकुचित और विस्तृत होती है। इसके कारण भोजन लगातार जो है नीचे की तरफ जाता है और इसी तरीके से डाइजेस्ट भी होता है। तो इस फंक्शन के कारण जो है ये सिस्टमेटिक रिदमिक प्रोसेस दिखाता है, ये इसकी विशेषता है। और अंतरांगी अंग जो भी हमारे हैं, जैसे डायफ्राम हो गया हमारा, एसोफेगस हमारा हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया खास तौर से फीमेल में, तो इनमें जो है ये विसरल मसल्स यहाँ पाई जाती हैं। इसके बाद नॉन स्केलेटल मसल्स का अगला जो हिस्सा है वो है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जैसे कि कार्डिया शब्द का प्रयोग हमेशा हार्ट के लिए होता है, हृदय के लिए होता है। कार्डियक मसल्स जिससे हार्ट की मसल्स बनी होती हैं, ये शरीर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा बलिष्ठ जो मसल्स हैं वो कार्डियक मसल्स बोली जाती हैं। ये कार्डियक मसल्स जो है एक तरीके से इनको देखा जाए तो इसमें ये दोनों फीचर्स कहीं ना कहीं मिलते हैं, क्योंकि एक तो रिदमिक एक्शन दिखाता है, हार्ट का चलना एक रिदमिक एक्शन है जो कि लगातार जो है पंप करता है, तो ये एक रिदम के द्वारा ही करता है। दूसरा स्ट्रिप्ट, रेखित होने के कारण जो है ये स्केलेटल की तरह रेखित, यानी कि इसमें जो है ऐसी पेशियां पाई जाती हैं जिनमें सफ़ेद और काले बैंड होते हैं, तो इसलिए कार्डियक मसल्स जो है रिदमिक और स्ट्रिप्ट मसल्स से मिलके बना हुआ रहता है, इसका नाम है कार्डियक मसल्स। और ये शरीर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स है, ये हम बात कर चुके हैं, और ये मसल सिर्फ हमारे जो है हृदय में पाई जाती है। तो तीन तरीके की मसल्स हमने समझी हैं, स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स और कार्डियक मसल्स। विसरल मसल्स को स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, और ये कार्डियक मसल्स हैं जिनसे हृदय बनता है। स्केलेटल मसल्स कहाँ पाई जाती है, अब सवाल ये है। स्केलेटल मसल्स मैंने कहा हमारे जो लिम्ब्स हैं, हमारे जो लिम्ब्स हैं यानी कि हाथ और पैर, इनमें पाई जाती है। हमारी बाइसेप्स हो गई, ट्राइसेप्स होगी, डेल्टोइड हो गई, हिप की मसल हो गई, ग्लूटोइड मसल्स हो गई, और फीमर की जो मसल्स हैं, ये सारी जो मसल्स हैं
ये सारी मसल्स हमारी स्केलेटल मसल से रिलेटेड है, क्योंकि ये डायरेक्टली हड्डियों से जुड़ी हुई हैं और हमारे ब्रेन के द्वारा यानी हमारे मस्तिष्क के द्वारा क्या होती हैं, रेगुलेट होती हैं। ये मसल्स हैं स्केलेटल। बेसल यानी हमारे अंतर के अंगों को जो ढके रहती हैं, जैसे हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हमारा डायफ्राम हो गया, ये सब जो है बेसल मसल्स पे होती हैं। इसके बाद आता है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो कि जिससे हमारा हार्ट बना होता है, हमारा हृदय बना होता है। तो ये हो गया, ये इनके हो गए टाइप। अब हम फिजियोलॉजी हम पहले समझ चुके हैं, सिर्फ दो शब्द याद रखने, एक एक्सटेंशन, दूसरा कंट्रैक्शन, यानी कि फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा जो है पूरे बॉडी में जो है मूवमेंट हो पाता है, चाहे वो स्केलेटल हो चाहे वो नॉन स्केलेटल हो। अब इसमें एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पूछा जाता है कि बोन से मसल्स को जोड़ने वाली जो चीज़ है उसका नाम क्या है, वो है टेंडन। टेंडन के द्वारा, टेंडन एक ऐसा संरचना है बॉडी के अंदर जो मसल्स को हड्डी से जोड़ने का काम करता है, उसका नाम है टेंडन। और जो लिगामेंट होता है, लिगामेंट करता है हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम। तो सबसे जो पूछा जाता है सबसे पहले कि मसल्स है क्या, मसल्स जो कि बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है और बहुत सारी टिश्यूज़ का एक ग्रुप वो मसल्स बनाता है। टाइप इसके 3 हैं। अब फिजियोलॉजी इसकी एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके फंक्शन पे, कौन कौन से फंक्शन जो है शरीर के अंदर करती है। तो इसमें एक तो हो गया बॉडी मूवमेंट, जिसमें हम बात कर चुके हैं, शरीर की जो मूवमेंट है, जो गति है, वो इसके कारण होता है। दूसरा बॉडी का जो पोस्चर है उसको मेंटेन करने का काम करता है, बॉडी पोस्चर को मेंटेन। अगर मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ तो ये सिर्फ मसल्स होने के कारण ही संभव हुई। अगर मसल्स नहीं होती तो मैं सिर्फ स्केलेटल के थ्रू जो है बैठ नहीं सकता था। यानी कि मेरा जो भी पोस्चर वर्तमान में, अगर मैं लेटता हूँ, उठता हूँ या बैठता हूँ, तो वो सारा जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आई है हमारे पास मस्कुलर सिस्टम के कारण। तीसरा फंक्शन इसका क्या है, प्रोटेक्ट वेरियस ऑर्गन ऑफ बॉडी, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जैसे हार्ट है, हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, लीवर है, लीवर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, किडनी है, किडनीज को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यानी कि हमारे इंटरनल ऑर्गन जो छोटे छोटे फंक्शनल ऑर्गन है, उन ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देने का भी काम करता है मसल्स। इसके अलावा हीट प्रोडक्शन करता है, शरीर के अंदर जो है मसल्स हीट प्रोडक्शन करती हैं। बाहर से एटमॉस्फेयर कितना भी ठंडा हो, लेकिन ये मसल्स जो है अपने आप को अंदर से गर्म रखे रखती हैं, जिससे कि शरीर को क्षति नहीं पहुंचती है। और ये हीट जो है, और दूसरा टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। शरीर का जो टेम्परेचर है, जैसे मनुष्य के शरीर का जो टेम्परेचर है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है या 37 डिग्री सेल्सियस है, तो ये टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम जो है वो भी मसल्स करती हैं। तो ये 5 जो इसके मुख्य फंक्शन है, मुख्य कार्य हैं, एक तो बॉडी का मूवमेंट, दूसरा बॉडी का पोस्चर, तीसरा जो इंटरनल ऑर्गन है उनकी सुरक्षा, चौथा हीट और टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो ये 4-5 इसके जो है मुख्य फंक्शन है। मसल्स क्या है, किसके द्वारा जुड़ी होती है, कितने प्रकार की हैं और कितने फंक्शन है और किस तरीके से करती है, इन सब पे हम बात कर चुके हैं। अब हमारा जो है मेन जो टॉपिक है जिसको हम समझना चाहते हैं कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इन मसल्स को हम अगर मेंटेन ना कर पाएँ, अगर इनमें कोई दिक्कत आ जाती है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती हैं, जिनको हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। वो प्रॉब्लम्स हैं, या इनको डिसऑर्डर आप समझ लीजिए, प्रॉब्लम समझिए, या फिर डिजीज समझिए। इनमें सबसे पहला तो है बैक पेन, यानी कि हमारी जो बैक की जो मसल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा पेन आज कॉमन समस्या है। सर्वाइकल की जो समस्या है वो आजकल कॉमन समस्या है। पार्किंसन जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत कम पाई जाती है लेकिन है, समस्या बड़ी है। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये भी जो है बहुत कॉमन समस्या आज की डेट पे है। तो ये 4-5 समस्याएं हैं, इन समस्याओं को हम धीरे धीरे अगले वीडियोस में समझेंगे। और योगिक थेरेपी जो है, किस तरीके से योग द्वारा इन सारी समस्याओं को बिना औषधि के, बिना मेडिसिन के हम ठीक कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। योगिक थेरेपी में हम जो है जो षटकर्म ज्ञानेंद्र संहिता में जिनका वर्णन हुआ है, धोतिर्वस्ति नयति लौलिकी त्राटक कपाल भाती, ये जो 6 क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के द्वारा किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं मसल्स को, उसकी बात करेंगे। आसनाज, कौन कौन से ऐसे आसन हैं जिनके द्वारा जो है मसल्स को मेंटेन करेंगे। प्राणायाम कौन कौन से हैं, मुद्रा कौन कौन सी हैं, और न्यूट्रिशन वैल्यूज यानी हमें कौन कौन से भोजन लेने चाहिए जो हमारी मसल्स के लिए बेनिफिशियल हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है
ये दो जो टॉपिक हमारे रहेंगे, एक तो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और इन प्रॉब्लम्स को योग थेरेपी द्वारा हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, ये बात हम अगले वीडियो में करेंगे। इसमें एक चीज़ और जो रह गई है, लैक्टिक एसिड, यानी कि लगातार जब हमारी बॉडी कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन का कार्य करती है तो एक समय के बाद ज़्यादातर जो हमारे स्केलेटल मसल्स है, जब हम हाथ पैरों से कोई काम करते हैं तो हमें लगता है कि हाथ पैर थक गए, तो थकने का जो कारण है ये लगातार इस प्रक्रिया के द्वारा जो है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करती है बॉडी। जब हम लगातार हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं, हम कार्य करते हैं, कोई चीज़ भारी उठा देते हैं, उठाने पे जब हमें ये लगता है कि हमारी बॉडी में थकान महसूस होगी, तो थकान का कारण हमारा क्या है, लैक्टिक एसिड जो है उस मसल्स में जमा हो जाता है। लैक्टिक मसल्स के कारण हमें थकान महसूस होती है, और जैसे ही हम कुछ देर रिलैक्स करते हैं, पूरी तरीके से हम रिलैक्स दे देते हैं मसल्स को, तो उसके बाद फिर से हम फंक्शन करने के लिए, कार्य करने के लिए जो है ठीक हो जाते हैं। तो लैक्टिक एसिड जो है थकान के लिए जिम्मेदार है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मस्कुलर सिस्टम था, इस पर हमने बात करी। अगले वीडियो में प्रॉब्लम और प्रॉब्लम को समाप्त करने के लिए जो जो प्रक्रिया है उन पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।